वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 8 द प्राउड बॉय। देयर वॉज वंस अ वेरी प्राउड बॉय। एक बार एक बॉय रहता था जो अपने ऊपर जिसको पूरा कॉन्फिडेंस था। ही ऑलवेज वॉक थ्रू द विलेज विद हिज आइज टर्न डाउन एंड हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। वो हमेशा गांव में इधर उधर घूमता रहता था और हमेशा उसकी आंखें नीचे की तरफ होती थी। वो हमेशा नीचे देखता रहता था और उसके जो हैंड्स थे वो हमेशा पॉकेट्स में होते थे। द बॉयज यूज टू स्टेयर एट हिम एंड से नथिंग एंड व्हेन ही वॉज आउट ऑफ साइट दे ब्रीथ फ्रीली। तो जो बाकी बॉयज़ थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी एक्टिंग करते थे जैसे वो चलता था और वो कुछ भी नहीं कहता था उससे उन सबको। और जब वो कोई नहीं देख रहा होता था तो वो फिर खुल के लंबी लंबी सांसें लेता था। सो द प्राउड बॉय वॉज लोनली एंड who would had no friends out of doors if it had not been for two stray dogs, the green trees, and flock of geese upon the common. वो बॉय हमेशा अकेला रहता था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था और उसके पास कुछ ही फ्रेंड्स थे, दो स्ट्रे डॉग्स, यानी कि जो डॉग्स गली में घूमते हैं ना, ऐसे ही उन्हें स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। तो दो कुत्ते थे उसके उसके फ्रेंड और ग्रीन ट्रीज थे उसके फ्रेंड एंड फ्लॉक ऑफ कीज, यानी डक जैसे थी है ना उनका झुंड। वो उनके साथ बहुत एंजॉय करता था। वन डे जस्ट बाय व्यूवर ही मेड द टेलर्स सन। एक दिन वो ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, तो वो उसको टेलर यानी कि जो कपड़े सिलते हैं उनके बेटे से वो मिला। नाउ टेलर सन मेड मोर नॉइज देन एन अदर बॉय इन द विलेज। जो टेलर्स का बेटा था वो बहुत शोर मचा रहा था और बहुत ज़्यादा मचा रहा था, इतना कोई भी नहीं मचाता था उसके गाँव में। एंड व्हेन डन एनीथिंग रॉन्ग ही स्टक टू इट एंड सेड ही डिड नॉट केयर। तो वो जब भी कोई गलती कर देता था टेलर सन, तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा देता था प्राउड बॉय पर। Neighbors thought that he was brave and would do wonders when he came to be a man. तो जब नेबर्स यानी जो उनके आसपास के रहने वाले लोग थे, जब वो देखते थे कि बॉयज़ उसे तंग कर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कहता, तो उनको लगता था कि ये लड़का तो बहुत बहादुर है, वो उनकी बातों से नहीं डरता, जो अपना बस अपने में घुल मिल रहता है, ये तो बड़े होकर बहुत एक अच्छा आदमी बनेगा। एंड सम ऑफ देम होप ही वुड बी ग्रेट ट्रैवलर एंड स्टे इन लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि वो बड़े होकर ट्रैवलर बनेगा, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, इंजॉय करते हैं और नई नई चीज़ें देखते हैं, या फिर वो बहुत दूर रहेगा जाकर। When the tailor's son saw the proud boy, he danced in front of them and made faces and talked him sorely until at least the proud boy turned round and suddenly boxed the ears of the tailor's son and threw his hat on the road. एक दिन क्या हुआ, जो टेलर सन था उसने प्राउड बॉय को देखा और वो एक्टिंग करने लगा, उसके आगे डांस करने लगा, अजीब अजीब मुँह बनाने लगा और उसको तंग करने लगा। और जब बहुत ज़्यादा हद हो गई, जब उससे बॉय जो था प्राउड बॉय, उसको गुस्सा आ गया, तो वो एकदम पीछे मुड़ा और उसने ज़ोर से उसको उसके कान के नीचे एक मुक्का मारा और टेलर सन के और उसकी जो हेड थी यानी उसकी जो कैप थी वो उसने रोड पर फेंक दी। टेलर सन वॉज सरप्राइज्ड। जो टेलर का सन था वो बहुत ज़्यादा, एंड विदाउट वेटिंग टू पिक अप हिज हेड रैन अवे। और बिना वेट कर यानी बिना रुके कि इससे पहले कि वो कैप उठाए, वो बिना कैप उठाए ऐसे ही भाग गया। एंड सिटिंग डाउन इन द कारपेंटर्स यार्ड। और जो लकड़ी बनाते हैं ना, मतलब लकड़ी बनाते नहीं हैं, मतलब लकड़ियों से जैसे अलमारी बनाते हैं, ये गेट बनाते हैं, उसको कारपेंटर कहते हैं। तो वो उसके आंगन, कारपेंटर के आंगन में जाकर बैठ गया, क्राइड बिटरली, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द प्राउड बॉय केम टू हिम एंड रिटर्न हिज हैट सेइंग पोलाइटली,
कुछ देर बाद वहाँ पर प्राउड बॉय आया और उसने उसको कैप वापस दी और बहुत पोलाइटली यानी बहुत अच्छे से उससे बात करी और कहा, देयर इज़ नो डस्ट ऑन इट, यू डिज़र्व टू हैव योर ईयर्स बॉक्स, बट आई एम सॉरी आई वॉज सो रूड एज थ्रो योर हैट ऑन द रोड। सॉरी। तो वो कहता है, जो प्राउड बॉय था कहता है कि इसके ऊपर मिट्टी नहीं लगी है, जो मिट्टी थी वो मैंने हटा दी और तुमको एक मुक्का पड़ना ही था कान के नीचे, क्योंकि तुमने जो करा था वो गलत था। आई एम सॉरी। उसने सॉरी कहा। आई वॉज सो रूड, मैं बहुत गुस्से में आ गया था और तुम्हारी हैट को, तुम्हारी कैप को रोड पर फेंक दिया, सॉरी। आई थॉट यू वर प्राउड, सेड द टेलर सन एस्टोनिश्ड। आई डिड नॉट थिंक यू डिड से दैट आई वुड नॉट। तो जो वो टेलर का बेटा था उसने कहा कि मुझको लगता था तुमको बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, सॉरी मेरे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझको नहीं पता था कि तुम ऐसा बोलोगे। तो कहते हैं नहीं, मेरे को भी अपने ऊपर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है। दैट मेक्स अ डिफरेंस सेड प्राउड बॉय। ये सब तुम्हें लगता है, मैं ऐसा नहीं। और अभी भी उसने बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से बात करी। When you are proud and have done a foolish thing, you make point of owning it. जब तुमको इतना अब विश्वास है अपने ऊपर, तो जब कोई और तुम पर इल्ज़ाम लगा देता है तो तुम उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, तुम उसको बोलते क्यों नहीं हो कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा। बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो कहते कि पर तुम जो ये करते हो इसके लिए बहुत ब्रेव की ज़रूरत है, बहुत ही साहस की ज़रूरत है। ओ डियर नो, आंसर द प्राउड बॉय। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इट ओनली टेक्स अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेट नॉट टू। उसने कहा बस हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन टर्निंग हिज आइज डाउन अगेन एंड ही सॉफ्टली वॉक्ड अवे। और फिर से उसने अपनी आँखें नीचे करी और वो जैसे पहले जाता था ऐसे चलने लगा। चलो अभी बुक वर्क है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है बुक वर्क में, तो यही कर लेते हैं। He always walked through the dash with his eyes turned down. वो कहाँ चलता रहता था? विलेज में। One day, just by the dash cottage, he met the tailor's son. Weaver's cottage, यानी कि जो सिलाई करते हैं ना, weavers उन्हें कहते हैं, यानी जो सिलाई वाले कॉटेज, यानी जहाँ पर सिलाई करते हैं, तो वहाँ पर उसने देखा। When the tailor's son saw the proud boy, he dashed front of him and made faces. जब उसने टेलर सन ने प्राउड बॉय को देखा तो वो क्या करने लगा उसके सामने? डांस डाला इसमें। The dash thought that he was very brave. कौन सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत बहादुर है? उसके नेबर्स। The tailor's son made more noise than any other boy in the village. इसमें भी विलेज आएगा, तो विलेज है ना। तो टेलर्स का जो सन था वो बहुत ज़्यादा शोर मचाता था, इतना तो कोई भी नहीं मचाता था उसके गांव में। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं इसी चैनल पर क्राफ्ट की वीडियोस भी डालती हूँ, आप वो भी जाकर देख लें। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई आपने सजेशन या कुछ भी बताना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।